Hello everyone and welcome to the course Building Construction Technology. Myself Preeti Singh Patel, Civil Department from Mahatma Gandhi Institute of Technical Education and Research Center, Navsari. Today I will discuss about subsurface investigation. These are the content which I am covering in this video lecture. So first of all, what is foundation? The foundation is the lowest part of the structure which is in direct contact with the soil and transmit load to the soil. Okay? तो फाउंडेशन क्या है? आपका स्ट्रक्चर का जो लोएस्ट पार्ट है या फिर ग्राउंड लेवल के नीचे का जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं फाउंडेशन, जो आपके सॉइल के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है और जो आपका सुपर स्ट्रक्चर का लोड है उसको सेफली फाउंडेशन थ्रू सॉइल पे ट्रांसफर करता है. ओके. Next, foundation soil, the soil or bed to which load are transmitted from the base of the structure or base of the foundation. Base of the foundation से जो लोड आ रहा है उसको सॉइल से जो ट्रांसफर करता है और जो नीचे की जो लेयर है उसको हम बोलते हैं फाउंडेशन सॉइल और बेड. एंड फूटिंग इज द लोएस्ट लेयर ऑफ फाउंडेशन विच इज इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद सॉइल. फाउंडेशन के जो नीचे का पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं फुटिंग. तो पर्पस क्या है फाउंडेशन का? टू डिस्ट्रीब्यूट द सुपर स्ट्रक्चर लोड टू द सब स्ट्रक्चर एंड देन सॉइल. फाउंडेशन का मेन पर्पस क्या है? जो आपका सुपर स्ट्रक्चर का लोड है, नॉर्मली आपका स्ट्रक्चर दो पार्ट में डिवाइड होता है, सुपर स्ट्रक्चर, सब स्ट्रक्चर और फाउंडेशन. तो जो सुपर स्ट्रक्चर का जो लोड है उसको सेफली फाउंडेशन से सॉइल पे ट्रांसफर करना. देन प्रोवाइड स्टेबिलिटी अगेंस्ट स्लाइडिंग एंड ओवरटर्निंग. आपके स्ट्रक्चर को एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना कि उसमें कोई स्लाइडिंग ना हो या ओवरटर्निंग ना हो, क्योंकि अगर आपका फाउंडेशन नहीं होगा तो आपके स्ट्रक्चर में कोई स्टेबिलिटी नहीं होगा, कोई स्ट्रेंथ ही नहीं होगा. तो पर्पस क्या है फाउंडेशन का? स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना. देन मिनिमाइज डिफरेंशियल सेटलमेंट. आपके सॉइल में जो सेटलमेंट होते हैं उस सेटलमेंट को एकदम मिनिमाइज कर देना. नेक्स्ट, सेफ्टी अगेंस्ट अंडरमाइनिंग. नेक्स्ट, प्रोवाइड लेवल सरफेस. अगर आपका फाउंडेशन ही नहीं होगा तो आप कंस्ट्रक्शन कहाँ करेंगे, स्ट्रक्चर कहाँ कंस्ट्रक्ट करेंगे? तो फाउंडेशन आपके सुपर स्ट्रक्चर के लिए एक लेवल सरफेस भी प्रोवाइड करता है. नेक्स्ट टॉपिक इज साइट इन्वेस्टिगेशन. द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग data for the assessment of soil properties like engineering properties, index properties, and then testing in laboratory or field investigation is called subsoil exploration or site investigation or subsurface investigation. तीनों चीज सेम है, subsoil exploration, subsurface investigation और site investigation. तो साइट इन्वेस्टिगेशन क्या है? सपोज आप कहीं पे कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं, आपने साइट सेलेक्ट किया, तो आप कंस्ट्रक्ट करने से पहले क्या करेंगे? वहां की साइट का विजिट करेंगे और उस विजिट करने के बाद सॉइल सैंपल कलेक्ट करके उसकी एनालिसिस करेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज एनालिसिस करेंगे, इंडेक्स प्रॉपर्टीज, इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी, उसकी शेयर स्ट्रेंथ क्या है, उसका अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या है, उसकी बियरिंग कैपेसिटी क्या है, उसकी रिलेटिव डेंसिटी क्या है, उसका वाटर कंटेंट क्या है, उसका ग्रेन साइज क्या है. ये सब उनकी प्रॉपर्टीज आइडेंटिफाई करने की प्रोसेस को हम बोलते हैं साइट इन्वेस्टिगेशन. वो आप लेबोरेटरी टेस्टिंग से करें, फील्ड टेस्टिंग से करें. नेक्स्ट, पर्पस ऑफ साइट इन्वेस्टिगेशन. साइट इन्वेस्टिगेशन के पर्पस क्या है? टू डिटरमाइनिंग द नेचर ऑफ सॉइल एट द साइट एंड इट्स स्ट्रेटिफिकेशन. सॉइल का नेचर फाइंड आउट कि आपकी सॉइल का नेचर कैसा है. कहीं आपकी सॉइल एक्सपेंसिव सॉइल तो नहीं है, ड्राई सॉइल है, या टाइप क्या है सॉइल का, जो आपकी सॉइल का स्टेटा है वो कितनी डेप्थ तक है, वो सब फाइंड आउट करते हैं. नेक्स्ट पर्पस है कि सेलेक्टिंग द टाइप एंड डेप्थ ऑफ फाउंडेशन सुटेबल फॉर अ गिवन स्ट्रक्चर. फॉर एग्जांपल, आपको स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करने वाले आपके पास जो साइट है, स्मॉल स्ट्रक्चर है या लाइट वेट स्ट्रक्चर है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कितनी डेप्थ पे हम फाउंडेशन कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और कौन सी फाउंडेशन बना सकते हैं, वो डिपेंड करता है अल्टीमेटली आपकी सॉइल पे. आपकी सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी क्या है. तो नेक्स्ट पर्पस क्या है कि हम कौन सी फाउंडेशन बना सकते हैं, वो भी आपका एक साइट इन्वेस्टिगेशन का पर्पस है, क्योंकि अल्टीमेटली लोड आपका सॉइल पे ही ट्रांसफर हो रहा है. नेक्स्ट, इवेलुएटिंग द लोड बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द फाउंडेशन. भाई आपकी फाउंडेशन कितना लोड कैरी कर सकती है, कितनी डेप्थ है, ये फाइंड आउट करने के लिए भी हम साइट इन्वेस्टिगेशन करते हैं.
नेक्स्ट एस्टिमेटिंग द प्रोबेबल सेटलमेंट ऑफ स्ट्रक्चर, कि आपके स्ट्रक्चर में कंस्ट्रक्शन होने के बाद आपके सॉइल में कितने चांसेस है कि आपकी सॉइल सेटल होगी, वो फाइंड आउट करने के लिए भी हम सॉइल इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि अगर आपकी सॉइल लूज सॉइल है साइड पे तो उसमें सेटलमेंट के चांसेस ज्यादा हैं, मगर वहीं आपकी मीडियम स्टिफ सॉइल है तो वहां सेटलमेंट के चांसेस कम है। तो आपकी सॉइल में कितना सेटलमेंट हो सकता है ये फाइंड आउट करने के लिए भी हम साइड इन्वेस्टिगेशन करते हैं। नेक्स्ट डिटरमाइनिंग द लोकेशन ऑफ वाटर टेबल, आपको वाटर टेबल डेप्थ से अबव आ रहा है बिलो, ये फाइंड आउट करने के लिए भी हम साइड इन्वेस्टिगेशन करते हैं। नेक्स्ट डिटरमाइनिंग द डेप्थ एंड नेचर ऑफ बेडरॉक, आपके बेड जो है बेडरॉक जो है उसकी कितनी डेप्थ पे है, उसका नेचर क्या है, ये भी एक पर्पस साइड इन्वेस्टिगेशन का। नेक्स्ट चॉइस ऑफ मेथड ऑफ सबसॉइल एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम, सबसॉइल एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम या कौन सा मेथड हम अडॉप्ट करें एक्सप्लोरेशन के लिए, ये आपके 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सॉइल, टोपोग्राफी एंड कॉस्ट ऑफ एक्सप्लोरेशन। तो नेचर ऑफ सॉइल पे कैसे डिपेंड करता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी क्ले सॉइल है और आपको डीप एक्सप्लोरेशन करना है तो हम वहां पे बोर होल क्रिएट करके सॉइल सैंपल कलेक्ट करके उसकी टेस्टिंग करें। मगर अगर आपको शैलो एक्सप्लोरेशन नहीं करना है, मींस शैलो फाउंडेशन कंस्ट्रक्ट करना है, तो वहां पे हम टेस्ट पिट का यूज करते हैं। ओके, तो सॉइल के नेचर पे भी डिपेंड करता है कि बोरहोल मेथड यूज करें, टेस्ट पिट मेथड यूज करें, वॉश बोरिंग मेथड यूज करें, कोई और अदर मेथड अडॉप्ट करें, वो आपका अल्टीमेटली नेचर ऑफ सॉइल पे डिपेंड करता है। दूसरा आपके वाटर टेबल पे भी डिपेंड करता है। ओके, अगर आपका वाटर टेबल अबव है और हमें वहां पे सैंपल लेना है तो हम वहां पे सैंपल कैसे लेंगे, हमें पहले वाटर टेबल लोअर डाउन करना है, देन उसके बाद सॉइल सैंपल कलेक्ट करना, उसकी टेस्टिंग करनी है। ओके, नेक्स्ट टोपोग्राफी पे डिपेंड करता है। इन केस अगर आपकी साइट लोकेटेड है हिली एरिया में, तो चॉइस बिटवीन वर्टिकल ओपनिंग लाइक बोर होल्स और ट्रायल पिट्स एंड हॉरिजॉन्टल ओपनिंग लाइक एक्सप्लोरेटरी ड्रिफ्ट और हेडिंग्स may depend upon the topography and geological structure। okay? अगर आपकी जो साइड है वो हिली एरिया पे है तो उसमें जो वर्टिकल ओपनिंग लेनी है या फिर हॉरिजॉन्टल ओपनिंग लेनी है वो हमारी अल्टीमेटली टोपोग्राफी पे डिपेंड करती है। अगर आपकी जो साइट है वो स्टीप स्लोप है, ओके, तो इंक्लूडिंग बोरिंग और ड्रिफ्ट कैन बी यूज्ड। ओके, और फॉर हॉरिजॉन्टल और जेंटल स्लोप हम ट्रायल पिट मेथड यूज करते हैं। ओके, अगर आपका स्लोप जेंटल है या हॉरिजॉन्टल है तो वहां हम ट्रायल पिट मेथड यूज करते हैं, मगर अगर आपका साइड स्टीप स्लोप है तो वहां पे हम इंक्लाइन बोरिंग और ड्रिफ्ट मेथड अडॉप्ट करते हैं। एंड लास्ट आपका कॉस्ट ऑफ एक्सप्लोरेशन, अल्टीमेटली आपका कोई भी प्रोजेक्ट हो उस पर आपका कॉस्ट बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। ओके, तो हमें वो मेथड अडॉप्ट करना है एक्सप्लोरेशन का, साइड इन्वेस्टिगेशन का, जिससे आपका स्ट्रक्चर आपके कंस्ट्रक्शन में जो इकोनॉमी बनी रहे, कि बहुत ज्यादा हाई कॉस्ट ना आ जाए। ओके, अगर हमें बहुत डीप एक्सप्लोरेशन करना है तो हम डीप शाफ्ट प्रेफर करेंगे, मगर अगर हमें शैलो एक्सप्लोरेशन नहीं करना है तो हम पिट और बोरिंग जो है उसमें से हम जो अडॉप्ट करेंगे वो हमारे नेचर ऑफ ग्राउंड पे डिपेंड करेगा। ओके, तो आपका जो भी हम एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं उस पे हमारा कॉस्ट बहुत बड़ा फैक्टर है, हमें वो मेथड अडॉप्ट करना है जिससे आपके एक्सप्लोरेशन की कॉस्ट या इन्वेस्टिगेशन की कॉस्ट मिनिमम हो। Next, method of soil exploration. There are 3 methods of soil exploration: direct method, semi-direct method, indirect method. Indirect method, test pit, trial pit, trenches. Semi-direct method में आपका बोरिंग आपके 5 टाइप के, ऑगर एंड शेल, वॉश बोरिंग, परक्यूशन ड्रिलिंग एंड रोटरी ड्रिलिंग। इनडायरेक्ट मेथड में आपका साउंडिंग एंड जियोफिजिकल मेथड। First आपका pit and trenches, इधर here you can see the image of pit and trenches। ओके, पिट हम कब यूज करते हैं, जब हमें शैलो डेप्थ पे एक्सप्लोरेशन करना हो या अप टू 3 मीटर डेप्थ में हमें एक्सप्लोरेशन करना हो सॉइल का। ओके, तो हम वहाँ पिट मेथड यूज करते हैं। इसमें क्या, ये पिट मेथड आपका ओपन एक्सकवेशन है, ओके, जहाँ आपकी साइट है वहां हम ओपन एक्सकवेशन करेंगे, यानी खुदाई करेंगे, वहां से सॉइल सैंपल कलेक्ट करेंगे और उसकी टेस्टिंग करेंगे। ओके, नॉर्मली हम इसे शैलो डेप्थ के लिए यूज करते हैं। ओके, मैं ऑलरेडी बोल चुकी 3 मीटर डेप्थ तक अगर आपको एक्सप्लोरेशन करना हो तो हम पिट मेथड का यूज करते हैं। ठीक, अगर आपका वाटर टेबल अबव है, ओके, आपके एक्सप्लोरेशन, तो इसमें क्या होता है, प्रॉब्लम होता है, तो उसको हम पानी को पहले पंप के थ्रू लोअर डाउन करेंगे, देन उसके बाद पिट क्रिएट करके हम टेस्टिंग करते हैं सैंपल की। ओके,
इसमें आपको जो सॉइल है वो नेचुरल कंडीशन में टेस्टिंग के लिए मिलता है, टेस्ट पिट। ये इसका एडवांटेज है। देन उसके बाद हम उसकी स्ट्रेंथ एंड इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज फाइंड आउट करते हैं। ओके, इस इमेज में आप देख सकते हैं डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल। Next, boring. Drilling a hole using some device up to a specific depth is known as boring. Okay, ground में या soil में एक hole create करना using some device at a specific depth. At a specific depth means जहाँ पे आपको foundation construct करना है is known as boring. Okay, there are 5 types of boring: auger and shell boring, wash boring, percussion drilling, and so first of all, what is auger boring? Auger is a device which is used to making hole or drill into a soil. Okay, there are two type of soil. आपके दो type के auger होते हैं, hand operated auger and mechanical operated auger. Okay, हैंड ऑपरेटेड ऑगर कैन बी यूज्ड अप टू 5 मीटर। हैंड ऑपरेटेड ऑगर को हम 5 मीटर की डेप्थ तक के लिए यूज करते हैं, और ऑगर और मैकेनिकल ऑपरेटेड ऑगर कर सकते हैं। इस इन दिस इमेज यू कैन सी हैंड ऑपरेटेड ऑगर एंड मैकेनिकल ऑपरेटेड ऑगर। दिस इज हैंड ऑपरेटेड ऑगर, ये मैकेनिकल ऑपरेटेड ऑगर। ओके, आपका जो पोस्ट होल ऑगर है, इनमें हम क्या करते हैं, सॉइल में ऑगर को इंसर्ट करते हैं। इसके आपका जो नीचे का जो पोर्शन आप देख सकते हैं, कटिंग टीथ है, वो आपके सॉइल को कट करते हैं। देन हैंडल्स को रोटेट करके सॉइल में इंसर्ट करते जाते हैं एंड इसे रोटेट करते जाते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट ऑगर एंड शेल बोरिंग। ऑगर एंड शेल बोरिंग ऑगर के साथ एक केसिंग प्रोवाइड करते हैं विद हैविंग शार्प टीथ और कटिंग एज। ये हम कब यूज करते हैं, जब आपकी सॉइल वीक सॉइल हो या आपकी सॉइल में वीक स्ट्रेटा हो। ओके, तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, केसिंग को सॉइल में ड्राइवन करते हैं, देन ऑगर को इंसर्ट करके सॉइल को कट करते हैं। मगर इसका डिसएडवांटेज क्या है, वेन एवर द केसिंग इज टू बी एक्सटेंडेड, अगर हमको जब भी केसिंग को एक्सटेंड करना हो, फर्स्ट हमें ऑगर को निकालना है, देन केसिंग को इंसर्ट एक्सटेंड करना है, और फिर ऑगर इंसर्ट करना है। अगर हमें क्विक प्रोसेस करनी हो तो ये हम मेथड यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट, वॉश बोरिंग। वॉश बोरिंग कैन बी यूज फॉर ऑल टाइप ऑफ सॉइल। सब टाइप की सॉइल के लिए यूज कर सकते हैं एक्सेप्ट दोज हैव लार्ज साइज बोल्डर्स एंड ग्रेवर्स। ओके, और बिलो ग्राउंड वाटर टेबल। अगर आपका ग्राउंड वाटर टेबल अबव है तो तब भी हम वॉश बोरिंग मेथड यूज कर सकते हैं। ओके, तो वॉश बोरिंग का प्रोसेस क्या है, फर्स्ट हम इनिशियली एक होल क्रिएट करते हैं यूजिंग सम ऑगर, देन केसिंग पाइप जिसके एजेस शार्प हैं उसको हम ग्राउंड में फोर्स थ्रू ड्रिवन करते हैं बाय ड्रॉपिंग वेट, किसी वेट को ड्रॉप करके। ओके, देन आपकी जो हॉलो ड्रिल बिट है उसके साथ हॉलो ड्रिल रॉड कनेक्टेड होती है विद अ रोप और पुली एंड सपोर्टेड बाय अ ट्राइपॉड। एक ट्राइपॉड के सपोर्ट से हम ये सब कनेक्शन कनेक्टेड रखते हैं। देन वाटर जेट के थ्रू हम फोर्सली उस हॉलो ड्रिल रॉड में से वाटर अप्लाई करते हैं, जिससे आपकी सॉइल लूजन अप हो जाती है लोअर एंड पे, और आपका सॉइल इजिली कट डाउन होना स्टार्ट करता है, और एंगुलर स्पेस से आपकी रॉड के से आपकी सॉइल। In this image you can see this is the casing. फर्स्ट हम केसिंग इंसर्ट करते हैं, देन दिस इज हॉलो ड्रिल रॉड। इस हॉलो ड्रिल रॉड के साथ हम चॉपिंग बिट या ड्रिल रॉड कनेक्ट करते हैं। ओके, दिस इज द सेटअप, दिस इज ट्राइपॉड, पुली और हैमर। हैमर के थ्रू हम वेट अप्लाई करते हैं जिससे आपका ड्रिल रॉड मूव करता है। देन वाटर के थ्रू, वाटर हम इस हॉलो ड्रिल बिट रॉड के केसिंग के मिडल से अप्लाई करते हैं जिससे वो सॉइल को लूजन करता है और इजिली कटिंग होता है। देन आपका जो सॉइल स्लरी है वो फोर्स थ्रू आपका सेटलिंग टैंक में आके कलेक्ट हो जाता है, और सेटलिंग टैंक में कुछ टाइम बाद आपके सॉइल पार्टिकल्स सेटल्स हो जाते हैं और जो वाटर है वो ओवरफ्लो होके सम्प टैंक में कलेक्ट हो जाता है, और उस वाटर को हम फिर से रिसर्कुलेट करते हैं प्रोसेस के लिए। ओके, आपको वॉश बोरिंग का प्रोसेस। ओके, वॉश बोरिंग मेथड में जो हमें सॉइल सैंपल मिलता है वो बहुत डिस्टर्ब सैंपल मिलता है। ओके, ये मेथड हम सिर्फ उसकी इंडेक्स प्रॉपर्टीज फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं सॉइल की। ओके, दिस इज द एक्चुअल इमेज ऑफ वॉश बोरिंग।
Next, percussion drilling. Percussion drilling is used to creating a hole in a rock or large size boulder soil. Okay, ये मेथड हम कब यूज करते हैं? जब हमें रॉक में या सॉइल जिसमें बोल्डर्स होता है उनमें अगर हमें सॉइल को या रॉक को ब्रोक करना हो बाय चेजल बिट, तब हम परक्यूशन ड्रिलिंग मेथड का यूज करते हैं. इसमें भी हम वाटर स्टिफ सॉइल में अप्लाई करते हैं जिससे आपका जो मटेरियल है वो लूजन अप हो जाए और इजिली कट डाउन हो जाए. इसका डिसएडवांटेज क्या है कि इस मेथड को हम लूज सैंड में यूज नहीं कर सकते और जो आपको सॉइल मिलता है वो बहुत डिस्टर्ब सैंपल मिलता है बिकॉज ऑफ द ब्लोज ऑफ हैमर. Next, rotary drilling method. Rotary drilling method is also suitable for rock formation. अगर आपको रॉक में ड्रिल होल करना हो, ड्रिलिंग होल क्रिएट करना हो, तब हम रोटरी बोरिंग मेथड यूज करते हैं. ओके, इसमें हम वाटर की जगह ड्रिलिंग फ्लूइड यूज करते हैं, बेंटोनाइट स्लरी. ओके, विद प्रेशर. इसकी वजह से आपका जो है रॉक इजिली कट डाउन हो जाता है. मगर इसका डिसएडवांटेज क्या है? अगर आपका पोरस डिपॉजिट है तो वहां पे हम ये मेथड यूज नहीं कर सकते क्योंकि जो आपका ड्रिलिंग फ्लूइड है उसकी कॉस्ट हाई होती है. ओके, दिस इज द एक्चुअल इमेज ऑफ रोटरी ड्रिलिंग. नेक्स्ट, जियोफिजिकल मेथड. जियोफिजिकल मेथड इज यूज्ड फॉर द लार्ज एक्सप्लोरेशन. अगर आपको लार्ज एरिया एक्सप्लोरेशन, अगर आपको लार्ज एरिया में एक्सप्लोरेशन करना हो और आपको स्पीड आपकी बहुत इंपॉर्टेंट और हाई स्पीड से जाना हो तो हम जियोफिजिकल मेथड के लिए यूज करते हैं. ओके, या आपको डीप में एक्सप्लोरेशन करना हो, क्योंकि अभी तक जितने मेथड पढ़े वो शैलो डेप्थ एक्सप्लोरेशन के लिए थे. ओके, ये मेथड हम यूज करते हैं सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टीज फाइंड आउट करने के, लाइक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलास्टिसिटी, सेस्मिसिटी, मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी, डेंसिटी, एक्सेट्रा. ओके, एंड देयर आर टू मेथड of geophysical. First is seismic refraction method, second electrical resistivity. Seismic refraction method is based on that principle that seismic wave or sound wave have different velocity in different media. Okay, जो आपकी sound wave है और वेलोसिटी वेव है उनके डिफरेंट सॉइल में, यानी अगर आपके अनसैचुरेटेड सॉइल है, सैचुरेटेड सॉइल है, हार्ड स्ट्रेटा, उन डिफरेंट स्ट्रेटा में उसकी जो वेलोसिटी है वो डिफरेंट हुई. ओके, इस इमेज में आप देख सकते हो 3 स्ट्रेटा मेंशन है, अनसैचुरेटेड सॉइल, वाटर सैचुरेटेड सॉइल एंड बेड रॉक. तो इन 3 डिफरेंट स्ट्रेटा में आपकी जो वेलोसिटी होगी साउंड वेव की वो डिफरेंट होगी. ओके, इस मेथड में हम क्या करते हैं? साउंड वेव क्रिएट करता है एट अ सर्टेन डेप्थ फ्रॉम द ग्राउंड. के सर्टेन डेप्थ तक साउंड वेव क्रिएट करते हैं बाय एक्सप्लोडिंग अ स्मॉल चार्ज के, एक एक्सप्लोजिव मटेरियल को एक्सप्लोड करके या फिर एक प्लेट पे हैमर स्ट्राइक करके हम साउंड वेव क्रिएट करते हैं. देन दीज शॉक वेव और दीज साउंड वेव ट्रेवल टू द सबसॉइल स्ट्रेटा. देन ये आपकी जो जो आपकी साउंड वेव है वो सबसॉइल स्ट्रेटा से ट्रेवल करके रिफ्रेक्ट होती है हार्ड स्ट्रेटा से. एंड देन आपकी जो रिफ्रेक्टेड वेव्स है और शॉक वेव है वो डिटेक्टर्स पे या फिर जियोफोन्स पे डिटेक्ट हो जाती है और वो उसका ट्रेवल टाइम रिकॉर्ड कर देता है. ओके, फिर बाय नोइंग द ट्रेवल टाइम ऑफ प्राइमरी एंड रिफ्रेक्टेड वेव, कुछ वेव्स कैसा होता है कि आपका डायरेक्टली डिटेक्टर फोन पे डिटेक्ट होती है, कुछ आपकी ट्रेवल करके हार्ड स्टेटस से रिफ्रेक्ट होकर डिटेक्टर्स पे आते हैं. तो दोनों वेव्स का ट्रेवल टाइम फाइंड आउट करके एक टाइम एंड डिस्टेंस का ग्राफ मिलता है और उससे हम सॉइल आइडेंटिफाई करते हैं कि क्ले सॉइल है, ग्रेवल सॉइल है, सॉफ्ट रॉक है, हार्ड रॉक है, एक्सेट्रा. ओके, next, electrical resistivity method. Electrical resistivity method is based on that fact that different soil having different resistivity, different water content and different compaction and composition. यानी सभी सॉइल की क्वालिटीज अलग है, उसकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी भी अलग है, उसका वाटर कंटेंट भी अलग होगा, कॉम्पैक्शन भी होगा, कंपोजिशन भी होगा. जैसे हमें पता है क्योंकि सब सॉइल अलग है तो सबका सब चीज अलग होगी. तो जो आपकी सैचुरेटेड सॉइल है उसकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी कम होगी कंपैरिजन टू ड्राई सॉइल और सॉलिड रॉक. तो इस मेथड में हम क्या करते हैं? 4 मेटल स्पाइक ग्राउंड में इंसर्ट करते हैं जो बिहेव करते हैं एज अ इलेक्ट्रोड इन अ इक्वल डिस्टेंस में और एक स्ट्रेट लाइन में हम उसे इंसर्ट करते हैं. देन
करंट पास करते हैं बिटवीन आउटर इलेक्ट्रोड एंड जो आपका पोटेंशियल ड्रॉप है वो हमें पोटेंशियोमीटर पे मिलता है। देन मीन रेजिस्टिविटी के फॉर्मूला से हम रेजिस्टिविटी फाइंड आउट करते हैं। देन उससे हम सॉइल का नेचर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल हम फाइंड आउट करते हैं मीन रेजिस्टिविटी से। नेक्स्ट, सॉइल सैम्पलिंग एंड टाइप्स ऑफ सॉइल सैंपल। ओके, soil sample is the representative of the whole lot from which it is taken। okay, जो soil sample हम collect कर रहे हैं soil से, वो represent करता है जो lot है जहाँ पे आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो उस पूरे whole lot के soil के पूरे lot को represent करता है। okay? और इस पूरी प्रोसेस को जो soil sample collect करने को सब बोलते हैं soil sample, और जो डिवाइस यूज करते हैं soil sample collect करने के लिए उसे बोलते हैं soil sampler। okay? आपके दो टाइप के soil sample होते हैं, disturbed soil sample, undisturbed soil sample। okay? तो disturbed sample किसे बोलते हैं? If the natural structure of the soil fully or partially destroy or modified during the sampling operation। okay? sample लेने के टाइम पे अगर आपकी soil जो है कि उसकी जो natural condition है वो partially या fully destroy हो जाए या modify हो जाए, उसको हम बोलते हैं disturbed sample। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई soil साइड से कलेक्ट की तो उसका जो वाटर कंटेंट था और जो शेयर स्ट्रेंथ है वो पूरी चेंज हो गई है, इट मींस इट इज अ डिस्टर्ब सैंपल। वही अगर आपका सैंपल जो है उसमें नेचुरल स्ट्रक्चर जो है सॉइल का वो प्रिजर्व रहे, सेम रहे, जो उसका वाटर कंटेंट पहले था वो भी वही बाद में रहे, जो ग्रेन साइज अभी है वो बाद में रहे, जो उसकी बियरिंग कैपेसिटी है वो सेम रहे, उसे हम बोलते हैं अनडिस्टर्ब सैंपल। ओके, there are three type of soil sample: open driver sample, stationary sampler and rotary sampler। next, basic definition of for soil। so before starting ultimate bearing capacity we should know what is bearing capacity of soil। okay, the maximum load per unit area which the soil or rock can carry without any failure or displacement is called bearing capacity of soil। ये आपकी जो soil कितना maximum load carry कर सकती है per unit area without any failure is known as bearing capacity। okay, so what is ultimate bearing capacity? The intensity of loading at the base or the foundation which could cause shear failure of the soil support। okay, कि आपका सॉइल पे इतना लोड आ रहा है कि उसकी वजह से आपकी फाउंडेशन में शेयर फेलियर हो रहा है, उस लोड को बोलते हैं हम, उस इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग को हम बोलते हैं अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। ओके, नेक्स्ट, सेफ बियरिंग कैपेसिटी। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग दैट द फाउंडेशन विल कैरी सेफली विदाउट द रिस्क ऑफ शेयर फेलियर और विदाउट एनी सेटलमेंट। ओके, तो आपकी जो सॉइल है वो सेफली लोड कैरी कर रही है, उसमें कोई फेलियर नहीं हो रहा, कोई सेटलमेंट नहीं हो रहा, उस इंटेंसिटी, मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग को बोलते हैं सेफ बियरिंग कैपेसिटी। ओके, देन सेफ बियरिंग प्रेशर, द इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग that will causes the permissible settlement or specific settlement of the structure। okay, आपके लोडिंग की इंटेंसिटी की वजह से आपके सॉइल में एक परमिसिबल लिमिट तक, हाँ कि इतना ओके है, इतना सेटलमेंट होगा तो ओके, इससे ज्यादा हुआ तो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगर एक परमिसिबल लिमिट तक सेटलमेंट होता है तो उस इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग को बोलते हैं सेफ बियरिंग प्रेशर। okay, next, allowable bearing capacity, the net intensity of loading which the foundation will carry without undergoing settlement in excess or the permissible value। तो allowable bearing capacity क्या है कि आपकी जो net intensity है लोडिंग फाउंडेशन कैरी कर, नेट इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग जो सॉइल विदाउट एनी सेटलमेंट कैरी कर सकती है उसको हम बोलते हैं allowable bearing capacity। Next, method of determining bearing capacity। The bearing capacity of soil can be determined by the three methods: first, plate load test;
सेकेंड पेनिट्रेशन टेस्ट, थर्ड सेफ वैल्यू गिवन इन IS कोड। उसमें कैसा, IS कोड में आपकी डायरेक्ट वैल्यूज दी हो कि आपका टाइप ऑफ सॉइल है और इतना मैक्सिमम लोड आपका सॉइल कैरी कर सकते हो। हम उसमें IS कोड के थ्रू डायरेक्ट वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर हमारी सैंड है, मिक्स सॉइल है, बोल्डर सॉइल, अगर आपकी सॉइल मिक्सड विद बोल्डर है तो उसकी बियरिंग कैपेसिटी क्या होगी, क्ले सॉइल है तो उसकी बियरिंग कैपेसिटी क्या होगी, वो हमें डायरेक्ट IS कोड से वैल्यू मिल जाता है। देन penetration test. Penetration test is a field test, okay, generally used for cohesionless soil. Cohesionless soil means sandy soil, to determine relative density, angle of shear resistance and unconfined compressive strength. Okay, हम क्या करते हैं, इनिशियली अ होल इज क्रिएटेड यूजिंग ऑगर। ऑगर के थ्रू हम इनिशियल सॉइल में एक होल क्रिएट करते हैं। देन हैमर के वेट के थ्रू ड्रिल रॉड को ग्राउंड में इंसर्ट करते हैं। द वेट ऑफ द हैमर इज 65 kg एंड द ड्रॉप कितनी हाइट से ड्रॉप करते हैं, 750 mm हाइट से हम ड्रॉप करते हैं। ओके, तो पेनिट्रेशन वैल्यू क्या है, फॉर 300 mm पेनिट्रेशन के लिए, यानी 300 mm आपका ड्रिल रॉड सॉइल में इंसर्ट करे, उसके लिए कितनी बार हमें ब्लोज ऑफ हैमर का रिक्वायरमेंट है, उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 300 mm पेनिट्रेशन के लिए अगर हमने 8 बार हैमर को स्ट्राइक किया ड्रिल रॉड पे, तो हमारा स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन वैल्यू क्या हुई, 8 बार हमें नंबर ऑफ ब्लोज हैमर मारने पड़े 300 mm पेनिट्रेशन के लिए। ओके, स्टार्टिंग का जो 150 mm पेनिट्रेशन होता है उसको हम सिटिंग ड्राइव कंसीडर करते हैं और उसको हम हमारी कैलकुलेशन में कंसीडर नहीं करते। उसके बाद का जो 300 mm पेनिट्रेशन के लिए कितने नंबर ऑफ ब्लोज ऑफ हैमर का रिक्वायरमेंट हुआ, उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट। अगर आपका नंबर ऑफ ब्लोज ऑफ हैमर 50 से एक्सीड करता है तो हम टेस्ट को डिसकंटिन्यू कर देते हैं। इट मींस आपका जो सॉइल है वो स्टिफ सॉइल है या आपको हार्ड स्टेटा मिल गया, उसके बाद हम टेस्ट कंडक्ट नहीं करते, उसके बाद हम डिसकंटिन्यू कर देते हैं। नेक्स्ट, प्लेट लोड टेस्ट। प्लेट लोड टेस्ट इज ऑल्सो अ फील्ड टेस्ट फॉर डिटरमाइनिंग द बियरिंग कैपेसिटी and the probable settlement in the soil at the foundation level. आपके सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी और सॉइल में कितना सेटलमेंट होने के चांसेस हैं वो फाइंड आउट करने के लिए हम प्लेट लोड टेस्ट यूज करते हैं। ओके, इसमें प्लेट लोड टेस्ट में हम फर्स्ट टेस्ट पिट क्रिएट करते हैं। फर्स्ट हम ओपन एक्सकवेशन से पिट क्रिएट करते हैं जिसका साइज 5 टाइम ऑफ द विड्थ ऑफ द प्लेट होता है। एक रिजिड प्लेट यूज करते हैं जिसकी थिकनेस 25 mm और डायमेंशन 300 mm टू 750 mm होता है। ओके, देन टेस्ट पिट आपका 5 टाइम ऑफ द विड्थ ऑफ प्लेट होता है। देन उसे टेस्ट पिट को हम उतनी डेप्थ तक ले आते हैं जितनी डेप्थ तक हमें फाउंडेशन प्लेस करना होता है। तो टेस्ट पिट क्रिएट करके हम टेस्ट प्लेट प्लेस करते हैं। देन टेस्ट प्लेट पे हम कॉलम के थ्रू लोडिंग अप्लाई करते हैं। लोडिंग आप दो तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेविटी लोडिंग एंड ट्रस लोडिंग। ग्रेविटी लोडिंग में हम कंक्रीट ब्लॉक्स, सैंड बैग्स, इनके थ्रू हम और स्टील गटर्स के थ्रू हम लोड अप्लाई करते हैं सॉइल में, और ट्रस लोडिंग में हम ट्रस के थ्रू लोड अप्लाई करते हैं। ओके, देन डायल गेज पे हम रिकॉर्ड लेते हैं। ओके, आफ्टर अप्लाइंग लोड हम 1 मिनट, 2 मिनट, 4, 6, 10, 20, 40, 60 मिनट्स के इंटरवल पे हम सेटलमेंट का रेट नोट डाउन करते हैं और हम तब तक लोड अप्लाई करते हैं जब तक आपका जो सेटलमेंट है 0.02 mm पर आवर ना हो जाए। यानी आपका जो सेटलमेंट है ओराइल सॉइल में वो 0.02 mm पर आवर तक रेंज तक ना हो जाए, तब तक हम इसमें लोड अप्लाई करते हैं और हम उसकी डायल गेज से रिकॉर्डिंग नोट डाउन करते हैं। फिर उसके बाद हमें लोड सेटलमेंट कर्व मिलता है। okay, दिस इज द ग्राफ और कर्व ऑफ लोड्स वर्सेस सेटलमेंट। okay, the first graph represent the soil is dense sand और gravel और stiff clay। okay, आपका फर्स्ट ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है कि आपकी जो सॉइल है वो एकदम डेंस सैंड है। okay, उसमें जो कॉम्पैक्शन हो रहा है वो ग्रेजुअली
हो रहा है, और इसमें जो फेलियर हो रहा है वो जनरल शेयर फेलियर है। सेकंड ग्राफ रिप्रेजेंट करता है लूज सैंड और सॉफ्ट क्ले के लिए, इसमें जो आपका फेलियर हो रहा है वो लोकल शेयर फेलियर है। थर्ड ग्राफ रिप्रेजेंट सी एंड फाई सॉइल यानी कोहेशन एंड फ्रिक्शन एंड मिक्स सॉइल which exhibit characteristic immediate between the above two. Okay. Okay, this is the equation for finding out the bearing capacity from plate load test, and this equation is applicable for sandy soils. Next, limitation of plate load test. So plate load test is not effective because आपका जो इसमें साइज है प्लेट का वो बहुत छोटा है, ओके, मगर एक्चुअल प्रैक्टिस में आपका फाउंडेशन बड़ा होता है, तो जो आपका इसमें जो साइज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जो कंसीडर कर रहे हैं वो एक छोटा प्लेट है, मगर एक्चुअल प्रैक्टिस में आपका फाउंडेशन थोड़ा बड़ा होता है, ओके। ये टेस्ट जो हम परफॉर्म करते हैं वो वन डे, एक दिन के लिए परफॉर्म करते हैं, मगर आपकी जो कोहेसिव सॉइल है उसमें सेटलमेंट एक साल तक चलता रहता है, तो हम प्रॉपर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते आपकी सॉइल में कितना सेटलमेंट हुआ, तो ये एकदम रिलायबल मेथड नहीं है, ओके। देन जो आपके लोड टेस्ट रिजल्ट है वो रिफ्लेक्ट करता है द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सॉइल ओनली विद इन द डेप्थ ऑफ अबाउट ट्वाइस द विड्थ ऑफ द प्लेट। आपके विड्थ जो है प्लेट की उसके ट्वाइस के ही कैरेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंट करता है, मगर हमारी एक्चुअल प्रैक्टिस में फाउंडेशन की विड्थ बहुत ज्यादा होती है, ओके। Next topic is improving soil bearing capacity. Okay, sometimes the safe bearing pressure of soil is so low that the dimension of the footing work out to be very large and uneconomical. Okay, कभी कभी कैसा होता है कि आपकी सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी इतनी लो होती है और अगर उसकी डायमेंशन बढ़ाना बहुत अनइकोनॉमिकल होता है, तो इन केसेस, ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं कि सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी इंप्रूव कर देकर ट्राई करते हैं, और वो हम कैसे बढ़ा सकते हैं? बाय दिस मेथड, इंक्रीजिंग डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, कॉम्पैक्टिंग द सॉइल, ड्रेनिंग द सॉइल, confining the soil, grouting the soil, and chemical treatment. So increasing depth of foundation, as we know at greater depth the overburden pressure on soil is higher and hence the soil is more compacted at deeper depth. As a result it show high bearing capacity. हमें पता है कि हम हाई डेप्थ पे जाएंगे तो उसकी वजह से ओवरबर्डन प्रेशर सॉइल पे हाई, उसकी वजह से आपकी सॉइल कॉम्पैक्ट हो जाती है अगर हम बहुत डीप डेप्थ में जाए, जिसकी वजह से सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। मगर ये मेथड सिर्फ हम कोहेशन लेस सॉइल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कोहेसिव सॉइल्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट, कॉम्पैक्टिंग द सॉइल। नेक्स्ट कैसा सॉइल को कॉम्पैक्ट करते हैं जिससे उसकी डेंसिटी और शियर स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। वो कॉम्पैक्शन हम डिफरेंट मेथड से कर सकते हैं। फर्स्ट, कॉम्पैक्टिंग बाय सरचार्ज लोड। सरचार्ज लोड मीन्स द ग्राउंड कैन बी सरचार्ज विद हैवी लोड from aggregate or other material to speed up the settlement and improve bearing capacity of soil. यानी soil पे किसी हैवी लोड से यानी लाइक एग्रीगेट या किसी अदर मटेरियल से सॉइल को हम कॉम्पैक्ट कर दे, जिससे आपकी सॉइल में जो सेटलमेंट है उसकी स्पीड बढ़ जाए और आपकी सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाए। नेक्स्ट, यूजिंग सैंड पाइल। ओके, सैंड पाइल का यूज करके भी हम सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। इस मेथड में हम क्या कर सकते हैं कि हॉलो पाइप्स को ग्राउंड में ड्रिवन करके एट अ क्लोज इंटरवल पास में, देन उसमें हम सॉइल फिल करके सॉइल को कॉम्पैक्ट कर देते हैं कि जिससे इसकी बियरिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है। Next, vibration, providing heavy vibrator rollers and compactor compact the soil. Then draining the soil. As we know that the presence of water decrease the bearing capacity of soil or bearing power of soil, especially when it is saturated. अगर आपकी soil saturated है तो उसकी bearing capacity decrease होती है। क्यों? क्योंकि उसमें जो water की वजह से उसकी shear strength कम हो जाती है। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं अवॉइड, कि वाटर को ड्रेन ऑफ करके सॉइल में, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो आपका वॉइड रेशियो है सॉइल में वो डिक्रीज हो जाता है और उसकी वजह से आपकी सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है।
Next, confining the soil. Okay, so sometimes the safe bearing pressure of the soil is low because of settlement resulting due to the lateral movement of loose granule soil. Okay. Such a tendency of lateral movement can be checked by confining the soil outside the parameter foundation area by driving sheet piles, thus forming a enclosed and confining the soil. कभी कभी कैसा होता है जहाँ फाउंडेशन कंस्ट्रक्ट करते हैं वहां पे अगर आपकी लूज ग्रैनुलर सॉइल है तो लेटरल मूवमेंट की वजह से आपकी सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी लो हो जाती है, तो उसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं कि आपकी जो फाउंडेशन का पेरीमीटर है उसमें हम शीट पाइल इंसर्ट करके ड्रिविंग करके सॉइल में सॉइल के एरिया को कन्फाइन कर देते हैं जिससे उसकी बियरिंग कैपेसिटी इम्प्रूव हो जाती है। नेक्स्ट, ग्राउटिंग। दिस मेथड इज ऑल्सो यूजफुल इन लूज ग्रेवल एंड फिशर रॉक। इसमें हम क्या करते हैं कि बोर होल नंबर ऑफ सफिशिएंट बोर होल क्रिएट करते हैं ग्राउंड में, देन उसमें से ग्राउंड हम फोर्स थ्रू सीमेंट ग्राउंड फोर्स थ्रू होल्स में इंसर्ट करते हैं जिसकी वजह से आपके जो स्ट्रेटा में वॉइड्स है क्रैक्स है उसको फिल अप कर देता है और सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी कर देता है। एंड लास्ट इज केमिकल ट्रीटमेंट। इस मेथड में हम केमिकल्स का यूज करते हैं मगर दिस मेथड इज वेरी कॉस्टली एंड अप्लाइड इन एक्सेप्शनल केसेस। एक्सेप्शनल केसेस में ही अप्लाई करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं केमिकल सॉल्यूशन लाइक सिलिकेट्स ऑफ सोडा एंड कैल्शियम क्लोराइड विद प्रेशर के साथ सॉइल में इंजेक्ट करते हैं और वो सॉइल पार्टिकल्स के साथ एक जेल टाइप का फॉर्म करता है और एक कॉम्पैक्ट मास क्रिएट करता है। ओके, इसको हम केमिकल स्टेबिलाईजेशन ऑफ सॉइल भी बोलते हैं और ये आपकी सॉइल को एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है एक डीपर डेप्थ पे। ओके, सो थैंक्स फॉर लिसनिंग।